नमस्कार दोस्तों। भारत का गोदी मीडिया बताता है कि दुनिया में डंकापति का डंका बज रहा है। दुनिया मोदी की ऑटोग्राफ के लिए पागल है, लेकिन कनाडा ने एक झटके में भारत के राजनयिकों को कनाडा से निष्कासित कर दिया है, निकाल दिया है। जब भारत का डंका बज रहा है तो फिर एक पिद्दी से देश की इतनी हिम्मत कैसे हुई? न भारत का खौफ, न डंकापति की लाल आंखों का लिहाज रखा। दोस्तों, जानते हैं मसला क्या है? मसला ये है कि एक खालिस्तानी आतंकी था जिसका नाम हरदीप सिंह निर्जर था। निर्जर टाइगर फोर्स का प्रमुख भी था। इसी 18 जून को हरदीप सिंह निर्जर एक दिन कनाडा में गुरुद्वारा की एक कार पार्किंग में खड़ा था। उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। कनाडा कहता है कि उसके नागरिक हरदीप निर्जर की हत्या भारत ने करवाई है और ये कहते ही भारत के राजनयिक को कनाडा से बाहर निकाल दिया। बात भारत को पता चली। बदले में भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को 5 दिन में भारत छोड़ने को कह दिया। आतंकी को किसी ने भी मारा हो, लेकिन भारत का डंका विदेशों में कैसा और कितना बज रहा है, इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि एक आतंकी के मारे जाने से कनाडा ने एक झटके में भारत के राजनयिक को कनाडा से निकाल दिया। कनाडा G20 का भी हिस्सा था। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री जो अब अपनी संसद से भारत पर आरोप लगा रहे हैं, वो भारत में सोने की थाली में खाना खाकर गए हैं। जिस G20 की बात एक G20 के देश ही नहीं मानते, उस G20 के लिए मोदी हर मंच से गाना गाते हैं। आज पुरानी संसद में अपना आखिरी भाषण दिया, उसमें भी G20 का गाना गा डाला। G20 समिट में जो बीज बोया गया है, मेरे देशवासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, विश्वास का ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है जिसकी साया में आने वाली पीढ़ियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीना तान करके खड़ी रहेगी। हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं, दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है। दोस्तों, कनाडा कहता है कि निर्जर कनाडा में कई सालों से रहता था, कनाडा का नागरिक था। भारत कहता है कि निर्जर कनाडा में रहकर आतंकवाद को हवा दे रहा था। निर्जर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया करवाता था। भारत की NIA ने तो निर्जर को भगोड़ा घोषित कर रखा था। कनाडा को लगता है कि भारत कनाडा के नागरिक निर्जर पर आरोप लगाता था, इसीलिए हो ना हो भारत ने ही निर्जर को खुफिया एजेंसियों के जरिए निपटवा दिया होगा। कनाडा ने भारत के राजनयिकों को कनाडा से निकाल दिया है। इस पर भारत जो कहता है वो सुनिए। हम कनाडा के आरोपों को खारिज करते हैं। हमने उनकी संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखा है और उनके विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज किया है। कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके हैं। भारत में रह रहे कनाडा के राजनयिक को निकालते हुए भारत ने कहा कि ये निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडा के राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती हुई चिंता को दर्शाता है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अपनी संसद में क्या कहा वो भी सुनिए। बीते कुछ हफ्तों में कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां हमारे नागरिक हरदीप सिंह निर्जर की हत्या में भारत सरकार के संभावित कनेक्शन के आरोपों की जांच कर रही है। कनाडा कानून का पालन करने वाला देश है। इस हत्या के दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने G20 में व्यक्तिगत तौर पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये मुद्दा उठाया था। किसी भी कनाडाई नागरिक की हमारी ही सरजमी पर हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इसलिए हमने एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है। दोस्तों, अपने नागरिक और भारत के आतंकी की हत्या का मामला कनाडा के प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे भी उठा चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस के सहयोगी अखबार के मुताबिक G20 सम्मेलन में मोदी भी कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के सामने ये बात रख चुके हैं कि कनाडाई जमीन से भारत में खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। G20 से वापस लौटते ही कनाडा के प्रधानमंत्री ने सिर्फ शक के आधार पर भारत के खिलाफ इतना कठोर कदम उठाया कि भारत के राजनयिक को कनाडा से निष्कासित कर दिया। बदले में भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को 5 दिन में भारत छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया है। कनाडा दुश्मन देश नहीं है, G20 का देश है। फिर भी ये हालत है भारत की विदेश नीति की और ये हालत है प्रधानमंत्री मोदी के डंके की। इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। नमस्कार। जय हिंद।